अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेल्डिंग, पाइपिंग वेल्डिंग। पाइपिंग वेल्डिंग का मतलब है जब आप दो कंपोनेंट को आपस में वेल्ड करते हैं तो उन दो कंपोनेंट के बीच में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। ड्यूरिंग वेल्डिंग आपको कौन कौन से पॉइंट्स का वैलिड पॉइंट्स है जिसको आपको केयर करना है। अगर हम आपके इसके 10 पॉइंट्स और 8 पॉइंट्स के बारे में डिपेंड करें कि पाइपिंग वेल्डिंग के 8 कॉमन पॉइंट्स या की एलिमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है एज, प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। जब आप दो कंपोनेंट को आपस में वेल्डिंग करना चाहते हैं तो उन दोनों के एज का जो प्रिपरेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो एज, प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। सेकेंड वन है कि प्रॉपर अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग, उस दो कंपोनेंट का जो अलाइनमेंट होगा वो, और उसके बाद जो उसमें बीच में स्पेस आ रहा है जैसे रूट गैप जिसको बोलते हैं तो वो स्पेस। नेक्स्ट वन है वेदर कंडीशन, आपका वेदर कंडीशन कैसा होना चाहिए। वेल्डिंग टेक्निक्स है, वेल्डिंग टेक्निक क्या क्या होगा। वेल्डिंग टेक्निक के अंदर 3 कॉमन पॉइंट है, रूट पास, जॉइंट कंप्लीशन एंड डिसिमिलर वेल्ड मेल्टिंग। जो आपका रूट पास है वो कैसे बनना है, रूट एंड हॉट पास कैसे वेल्डिंग करना है, फिलर आइटम कैसे वेल्डिंग करना है, जो फिलअप करेंगे उसमें, फिर उसमें कैपिंग कैसे करना है। नेक्स्ट है ज्वाइंट कंप्लीशन के टाइम पे जो आप कैपिंग ज्वाइंट कंप्लीशन होने के बाद उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी। डिसिमिलर मटेरियल अगर आप CS और SS को एक साथ वेल्ड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हीट ट्रीटमेंट, मतलब हीट ट्रीटमेंट में है कि कुछ ज्वाइंट जैसे लॉय स्टील के ज्वाइंट्स में प्री हीटिंग होता है, पोस्ट हीटिंग होता है, PWST पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है, तो एक उसका एक वैलिड पॉइंट है। नेक्स्ट वन है क्लीनिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ज्वाइंट। जब आप ज्वाइंट कंप्लीट करते हैं तो उसका क्लीनिंग एंड एग्जामिनेशन के लिए है NDT पॉइंट्स, उसमें इंस्पेक्शन टेस्टिंग। जब आप क्लीनिंग कर देंगे तो फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन होना और टेस्टिंग होना। उसमें 2 टाइप का इंस्पेक्शन है, एक है विजुअल एग्जामिनेशन, मतलब विजुअली आप देखना है, दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन जो आपका NDT के जरिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जरिए उसको रिपेयर। उसके बाद अगर उसमें कुछ रिपेयर आता है तो रिपेयर ऑफ वेल्ड। चलिए इस टोटल 7 पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एज प्रिपरेशन वेल्डिंग। एज प्रिपरेशन के लिए आप सबसे इजी मेथड है गैस कटिंग और ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन 2 टाइप का है यहाँ पे, AG5 और AG7। उसमें क्या, अगर आपका हेवी थिकनेस है तो पहले आप एज कटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैस कटिंग से। अगर हेवी थिकनेस नहीं है तो डायरेक्टली आप ग्राइंडिंग मशीन से भी उसका एज प्रिपरेशन कर लेते हैं। पाइप में जो एज प्रिपरेशन करते हैं उसमें जो बेवल का डिग्री होता है वो 37.5 होता है, 37.5 डिग्री। अगर आप कंप्लीट फिटअप करेंगे दोनों साइड से तब उसमें बेवल की डिग्री देखेंगे तो आपको वो 75 डिग्री आता है। तो नॉर्मली इंटरव्यू वो पूछ देता है कि आपके जो पाइप में बेवल बनाते हैं तो बेवल में जो डिग्री होती है वो कितने डिग्री का रहता है, तो 37.5 डिग्री का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर द एलॉय स्टील और SS पाइपिंग के लिए, एलॉय स्टील का अगर हेवी थिकनेस का हो और SS का भी हेवी थिकनेस का हो तो जब आप कटिंग करेंगे तो SS के लिए आप प्लाज्मा कटिंग के यूज़ करेंगे। SS में गैस कटिंग के से पॉसिबल नहीं है तो आपको प्लाज्मा कटिंग मशीन यूज़ करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग। अगर आप कोई भी वेल्ड जॉइंट प्रिपेयर करते हैं, द एंड ऑफ द वेल्ड, जो आप वेल्ड जॉइंट आप वेल्डेड शैल बी प्रॉपरली क्लीन, वो कंप्लीट और 100% क्लीन होना चाहिए। क्या क्या क्लीन रहना चाहिए उसमें, रिमूव फ्रॉम पेंट, जो आपका स्पूल फैब्रिकेशन से आया होगा उसमें ऑलरेडी पेंट होके आया होगा तो आप उसके पेंट को रिमूव करेंगे। ऑयल रिमूव करेंगे वहाँ से, ग्रीस अगर लगा हो तो वो भी रिमूव करना है। रस्ट है, ऑक्सीडाइज है, कोई अपना क्रोजन लगा हुआ है तो वो सबको टोटल 100% उसको क्लीन करना है। द इंड शैल बी ड्राई बिफोर वेल्डिंग, जहाँ पे आप फिटअप किए हैं वो जस्ट रेन अगर फिनिश हुआ है तो आप उसमें वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, और उस वेल्डिंग से पहले वो ड्राई होना चाहिए। सम कंप्लीशन ऑफ ईच रन, अगर आपका 1 कंप्लीशन ऑफ ईच रन, एक रन अगर आपका कंप्लीट होता है, एक लेयर वेल्डिंग कंप्लीट होता है तो आप उसमें जो भी मटेरियल है, मतलब इरेगुलरिटीज़ आ गया है तो उस स्लैग के लिए आप उसको क्या करेंगे कि वहाँ से उसको रिमूव करना है ग्राइंडिंग मशीन के ज़रिए या सीजर के ज़रिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट रन पे जाना है। वही जो भी एक रन, ईच रन कंप्लीशन के बाद आपको क्लियरेंस लेना है, मतलब क्लीनिंग करना है। इसमें एक वैलिड पॉइंट है कि अगर SS का पाइप है, SS का वेल्डिंग प्रोग्रेस में है तो आप जो उसमें सीजल हो या ग्राइंडिंग मशीन हो या ग्राइंडिंग व्हील या जो भी वायर ब्रश क्लीनिंग के लिए जो यूज़ करेंगे वो सब SS के लिए एक पार्टिकुलर SS का ही आइटम आता है, वही आपको यूज़ करना है। SS पाइप के लिए CS पाइप वाला या CS का वायर ब्रश आप लोग नहीं यूज़ कर सकते, वो दोनों डिसिमिलर मटेरियल है। नेक्स्ट पॉइंट है अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। अलाइनमेंट का मतलब है कि जब आपका कोई ज्वाइंट फिटअप होता है तो वो प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए ज्वाइंट। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी चेन ब्लॉक लगा करके हाई प्रेशर में हाई स्ट्रेस पे उस ज्वाइंट को वेल्डिंग कर देंगे तो ज्वाइंट डैमेज होगा। कंपोनेंट ऑफ वेल्ड शैल बी अलाइन, कंपोनेंट जो है, जो 2 कंपोनेंट आपका वेल्डिंग होना है वो शैल बी
शैल बी अलाइन, प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, एंड स्पेस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ASME कोड। ASME कोड के ज़रिए, जैसे नॉर्मली फिटअप में गैप होता है 2.5 से लेकर 3.5 तक, आप उसमें 3.5 रखें, कोई मुश्किल नहीं है। तो ASME कोड के अकॉर्डिंग जितना स्पेस चाहिए उसमें उतना स्पेस होना चाहिए। स्पेशल आर शैल बी टेकिंग एंड इंश्योर द प्रॉपर फिटिंग एंड अलाइनमेंट। इंश्योर करना है कि जो फिटिंग्स लगा है वो प्रॉपर फिटिंग्स है कि नहीं, अलाइनमेंट है कि नहीं, और वेल्डिंग जो परफॉर्म करेंगे GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, मोस्टली GTAW करते हैं। फिलर मेटल से, फिलर वायर से आप उसका रूट वेल्डिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ए वायर स्पेसर। उसमें क्या है कि जब आप फिटअप करते हैं तो हम लोग एक वायर डालते हैं स्पेस क्रिएट करने के लिए 2.5 से लेकर 3.5 तक। ए वायर स्पेसर ऑफ सूटेबल डायमीटर शैल बी यूज ड्यूरिंग द फिटअप टू मेंटेन ए डिजायर्ड रूट गैप। जो हमको रूट बनाना है, रूट गैप करना है, तो सपोज कीजिएगा अगर 2.5 का ये है तो 2.5 का उसमें वायर डाल देंगे, तो जिससे क्या होगा कि उसमें प्रॉपर गैप रहेगा, तो आफ्टर फिटअप वो उसको आप वायर को निकाल सकते हैं। फॉर द पाइप वॉल थिकनेस 5 mm एंड एबव, अगर 5 mm और 5 mm से ज़्यादा है अगर पाइप वॉल थिकनेस, तो आप मेंटेन द परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए सी क्लैंप एक आता है, सी क्लैंप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो तब यूज़ करेंगे जब आपके पाइप का वॉल थिकनेस यानी कि पाइप का थिकनेस मोर देन 5 mm होगा। तो मोर देन 5 mm है तो सी क्लैंप यूज़ करेंगे। टैक वेल्ड कंडीशन मेंटेन, जब आप टैक वेल्डिंग करेंगे, टेकिंग वेल्डिंग उसको बोलते हैं फिटअप के टाइम पे, तो आपका लाइन प्रॉपर अलाइन रहेगा। देन द पाइप जॉइंट शैल बी क्वालिफाई वेल्डर यूजिंग अप्रूव वेल्ड। जब आपका कंप्लीट अलाइन रहेगा तो आप उसको टैक वेल्ड करेंगे, और जब टैक वेल्ड कंडीशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप QC को कॉल करके फिर वो जॉइंट का वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर एज पर अप्रूव WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के जरिए आप उसमें वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली वेल्डिंग स्टार्ट करने के लिए GTAW से रूट मारते हैं, हॉट पास मारते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिलर नहीं है तो 2.5 के इलेक्ट्रोड से भी आप रूट वेल्डिंग मार सकते हैं SMAW के जरिए, सिल मेटल आर्क वेल्डिंग के जरिए। वेदर कंडीशन में क्या है, whether can the part of being the welded, the welder shall be protect from rain and strong wind। वेदर कंडीशन में क्या है कि अगर तेज़ हवा चल रही है, स्ट्रॉन्ग विंड है, तो भी आप वेल्डिंग नहीं कर सकते, रेन हो रहा है तो भी वेल्डिंग नहीं कर सकते। उसके लिए अब आपको चारों साइड से प्रोटेक्शन देना होगा, क्योंकि नॉर्मली जो है यहाँ पे वो एयर स्ट्रॉन्ग विंड रहता है, तो इसकी वजह से आपको ऑल साइड से आपको वेल्डिंग बूथ प्रिपेयर करना होगा जिसमें आप एयर प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ड्यूरिंग फील्ड वेल्डिंग यूजिंग GTAW प्रोसेस, अगर फील्ड वेल्डिंग है तो GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। पार्टिकुलर केयर शैल बी टू प्रिवेंट एयर, पार्टिकुलर बूथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एयर प्रिवेंट ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ कि GTAW में एयर आने पे वो वेल्डिंग डैमेज हो जाता है, मतलब पोरोसिटी आ जाता है। ओके, वेल्डिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है रूट पास शैल बी मेड ओनली विद द इलेक्ट्रोड और फिलर, मतलब फिलर वायर, दोनों चीज़ से हम लोग कर सकते हैं। डैट हैव बीन अप्रूव्ड इन द WPS में ऑलरेडी अप्रूव्ड रहता है कि CS का है, तो 7018 के इलेक्ट्रोड से आप 2.5 से रूट मार सकते हैं, या 70HG से 770S2 ऐसे टाइप का जो फिलर है, इलेक्ट्रोड है, वो अप्रूव्ड WPS में ऑलरेडी रहता है। आपको वो अप्रूव्ड WPS को फॉलो करना है। रिस्पेक्टिव पेरेंट मेटल कम्बिनेशन, जो आपका पेरेंट मेटल के हिसाब से, जो आपका पाइप के हिसाब से ऑलरेडी वो WPS अप्रूव किया रहता है। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, उस स्पेसिफिकेशन के ज़रिए आपको वेल्डिंग करना है। सेकेंड है द परफेक्ट साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड 2.5 डायमीटर। अगर आपको रूट वेल्डिंग करना है तो रूट वेल्डिंग करने के लिए परफेक्ट साइज जो है इलेक्ट्रोड का 2.5 है। यहाँ पे नॉर्मली 3 टाइप का इलेक्ट्रोड रहता है, 2.5 mm, 3 mm एंड 4 mm। वाइल द वेल्डिंग ऑफ प्रोग्रेस केयर शुड बी टेकन अवॉइड काइंड ऑफ मूवमेंट एंड कंपोनेंट ड्यूरिंग द वेल्डिंग। अगर कोई चीज़ आपका वेल्डिंग चल रहा है तो उस पाइप के ऊपर कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करेंगे, लाइक उस पाइप का मूवमेंट नहीं कर सकते, लाइक उस पाइप में शॉक एंड वाइब्रेशन नहीं हो सकता। अगर शॉक वाइब्रेशन होगा तो वेल्डिंग आपका सक्सेस नहीं होगा। स्ट्रेस टू प्रिवेंट द वेल्ड क्रैक, स्ट्रेस मतलब ज्वाइंट के ऊपर आप इतना स्ट्रेस दे करके फिटअप नहीं करें, उसको फ्री रखें ताकि वो ज्वाइंट प्रॉपर वेल्ड हो। स्ट्रेस रहेगा ज्वाइंट क्रैक हो जाएगा। ज्वाइंट कंप्लीशन, ज्वाइंट शैल बी कंप्लीटिंग यूजिंग द क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड। जिस टाइप का मटेरियल है उस टाइप का आपको इलेक्ट्रोड यूज़ करना है हर पाइप के लिए। हर CS, SS, LT, CS, नेल्स सबके लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड है। इनकोनल के लिए अलग इलेक्ट्रोड है। CS में भी एलॉय स्टील में भी अगर P5 है, P9, P7, P11, P21, ये डिफरेंट टाइप का है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड है। SS में भी अगर TP312, 347, 308, 316, 321, 308 इस टाइप से अगर SS का क्वालिफिकेशन
कंपोजिशन अगर अलग अलग है पाइप का तो आपका इलेक्ट्रोड भी अलग अलग है। सो आप डिफरेंट इलेक्ट्रोड है एज पर पाइप क्लास और पाइप कंपोनेंट के हिसाब से आपको उसमें इलेक्ट्रोड यूज़ करना है। मेटल स्टैंपिंग, आपको मतलब वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद आपको उस पर मेटल स्टैंपिंग करना है। नॉट यूज ऑन द पाइप हैविंग द वॉल थिकनेस, और मेटल स्टैंपिंग उस पर नहीं करना है मोर देन 3.5 mm। बिलो 3.5 mm वाले पे आपको कोई भी हार्ड पंच नहीं करना है। मोर देन 3.5 पे आप हार्ड पंच कर सकते हैं। इसका वेल्डर नंबर क्या है, एक बॉक्स बनता है ड्यूरिंग फिटअप में जिसमें लिखा जाता है ज्वाइंट नंबर, वेल्ड नंबर, वेल्डर नंबर, उसके बाद पाइप ड्यूरिंग नंबर, फिर रिविजन नंबर, आइसोमेट्रिक नंबर, शीट नंबर, ज्वाइंट नंबर, उसके बाद उसका शेड्यूल क्या है वो सब डिटेल उस पर रहता है। फिटअप डेट है, वेल्डिंग डेट है। तो आपका एक पाइप का चार्ट बनता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उस डिटेल्स में आपको पूरा फिल करना होगा। अगर वो 3.5 mm थिकनेस से कम होगा तो आप उसे मार्कर से लिख सकते हैं। अगर 3.55 mm से ज़्यादा हो तो आप उसमें हार्ड पंच भी कर सकते हैं एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट है। डिसिमिलर मटेरियल का अगर हम बिल्ड करेंगे, सपोज कीजिए कहीं ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ CS और SS का आपको कॉम्बिनेशन वेल्डिंग करना, डिसिमिलर मटेरियल है, एलॉय स्टील वर्सेस CS हो गया, CS to SS हो गया, तो डिसिमिलर वेयर द वेल्ड आर टू बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन द कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील, प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग वेल्ड ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड शैल बी दोज स्पेसिफाइड कॉरस्पॉन्डिंग एलॉय स्टील। तो आपको एलॉय स्टील के हिसाब से जो आपको फिटअप करेंगे उसमें वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। फॉर कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील वेल्ड आर यूज 309। अगर आप डिसिमिलर मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोड है 309 स्पेशल डिसिमिलर मटेरियल के लिए। डिसिमिलर मटेरियल मतलब समझिए एक CS का पाइप है, दूसरे साइड SS का पाइप है, तो हम दो मटेरियल को आपस में वेल्डिंग करेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रोड है, फिलर है 309, इलेक्ट्रोड है NiCr Fe3 शैल बी यूज, हमको वही यूज़ करना है। हीट ट्रीटमेंट में क्या है, नो वेल्डिंग शैल बी परफॉर्म विदाउट प्री हीटिंग ऑफ द जॉइंट। नॉर्मली हम लोगों के जो टेम्परेचर है वो 40 और 50 और 30 और 35, 25, 20 के आसपास रहता है। तो हमको जो CS वाले पाइप में है हमारे अपने एरिया में या फिर गल्फ में, तो आप उसमें प्री हीटिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अब अगर आप रशिया चले जाएँ, कोल्ड सिटी में चले जाएँ जहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर माइनस में होता है, तो नॉर्मल वेल्डिंग भी आप स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम 10 डिग्री टेम्परेचर ऑफ पाइप चाहिए, मतलब पाइप का टेम्परेचर मिनिमम 10 डिग्री चाहिए। तो जहाँ बिलो द टेम्परेचर 10 डिग्री है आपको प्री हीटिंग रिक्वायर्ड है। कोल्ड वेदर है तो आप बिलो द 10 डिग्री टेम्परेचर में आपको वो PWST या प्री हीटिंग करना होगा। पोस्ट हीटिंग रिक्वायर्ड इफ द वेल्ड मेटल इज अलाउड टू कूल डाउन बिलो 150 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेल्डिंग और बिफोर PWST इज कॉल्ड पोस्ट हीटिंग। रेसिड्यूल स्ट्रेस द मेटल टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग। जब अब मेटल की वेल्डिंग के टाइम पे उसमें रेसिड्यूल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली CS में अगर मोर देन 19.5 mm थिकनेस हो तो भी पोस्ट हीटिंग करते हैं, और नॉर्मली एलॉय स्टील में पोस्ट हीटिंग करते हैं। क्लीनिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द वेल्ड जॉइंट, ऑल जॉइंट शैल बी फ्री फ्रॉम स्पैटर। वेल्ड स्पैटर, जब आप वेल्डिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे वेल्ड स्पैटर आ जाता है, स्लैग, डट्स और फॉर्म मटेरियल, स्लैग भी जनरेट हो जाता है, तो उसको क्लीनिंग करना है आपको। दिस कैन बी अचीव बाई, क्लीनिंग कैसे करना है, बाई ब्रश, बाई स्टेनलेस स्टील स्टील ब्रश, स्टेनलेस स्टील पाइप ओनली। इंस्पेक्शन टेस्टिंग क्या है, इंस्पेक्शन कौन कौन सा है इसमें, विजुअल एग्जामिनेशन फॉर ऑल वेल्ड शैल बी कैरीड आउट फॉर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एप्लीकेबल कोड स्पेसिफिकेशन। आपको विजुअली एग्जामिनेशन करना है, विजुअली जा करके जॉइंट को चेक करना है। ऑल फिनिश वेल्ड शैल बी विजुअली इंस्पेक्टेड, जो भी आपका वेल्डिंग कंप्लीट होता है उसको विजुअली एक्सेप्टेड करना है। पैरेलल एंड एक्सियल अलाइनमेंट ऑफ द वर्क, पैरेलल और एक्सियल अलाइनमेंट भी देखना है। एक्सेसिव एनफोर्समेंट, क्रैक, पेनिट्रेशन, अंडरकट, डायमेंशन ऑफ द वेल्ड, सरफेस ऑफ पोरोसिटी एंड सरफेस डिफेक्ट, ये इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक्सेसिव एनफोर्समेंट देखना है, क्रैक्स देखना है, पेनिट्रेशन, अंडरकट देखना है, डायमेंशन ऑफ द वेल्ड देखना है, ज़्यादा डायमेंशन तो नहीं वेल्डिंग कर दिया। फिर सरफेस ऑफ द प्रायोरिटी पोरोसिटी, सरफेस के ऊपर जो पोरोसिटी आता है वो देखना है, एंड द सरफेस डिफेक्ट देखना है। NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर 4 टेस्ट है यहाँ पे, DPT है, RT है, MPT है, UT है टेस्टिंग। दीज आर द कॉमन टेस्ट फॉर पाइपिंग जॉइंट। तो दिस इज़ द स्पेशल, ये इतना सारा 7 पॉइंट था, ये 7 बेसिक पॉइंट है। ये आपको कुछ अपने माइंड में थोड़ी रखना होगा कि हमें ये सब चीज़ें वेल्डिंग के दौरान अपने को चेक करना है। दीज आर द कॉमन पॉइंट फॉर द ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन। ओके, थैंक यू दोस्तों। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।